आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीएचडी जैसी प्रोक्त आईएलटी ग्रेड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अध्ययन श्रृंखला होने वाली है काफी लाभकारी, क्योंकि प्रश्नोत्तरी पेपर लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। और जैसा कि साथियों आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी पेपर प्रतिदिन सुबह 5 बजे आपको मिल जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य है आपके अध्ययन का आपको रिविजन कराना। और कम समय में 50 वन लाइनर प्रश्नों के साथ मैं प्रज्ञान सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। और आज की प्रश्नोत्तरी पेपर को प्रारंभ करें इससे पूर्व देखते हैं आज का मॉर्निंग कोर्स। आज का मॉर्निंग कोर्स है कि जिस काम को करने में हद पार न हो साथियों, वह काम भी किसी काम का नहीं होता। और बिना मुश्किल से अगर कोई सफलता आपको मिल जाएगी तो सफलता का कोई आनंद नहीं होता। तो इसीलिए अगर आप जानते हैं कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता कठिन संघर्ष के बाद आपको मिलेगी तो मजा भी उतना ज्यादा आएगा। तो अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दीजिए और एकाग्रचित होकर के अध्ययन करिए। इसी मॉर्निंग कोर्स के साथ प्रारंभ करेंगे शायद प्रश्नोत्तरी पेपर, लेकिन पहला प्रश्न आप तक पहुंचे इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए साथियों प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि सहज कहानी के प्रवर्तक कौन है। बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है और इसका जवाब अमृत राय आपने दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। 1968 ईस्वी में इसका प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है कि भुलक्कड़ों का देश व्यंग्य साहित्य के रचनाकार कौन है। तो भुलक्कड़ों का देश व्यंग्य साहित्य नंदुलारे वाजपेयी द्वारा लिखा गया व्यंग्य साहित्य है। क्रांतिकारी कवि निराला आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है। तो डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा लिखा गया यह आलोचना ग्रंथ 1961 ईस्वी का प्रकाशित ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि ठंडा लोहा 7 गीत वर्ष काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है। तो दोनों ही काव्य कृतियां धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई हैं, जिसमें ठंडा लोहा 1952 ईस्वी में 7 गीत वर्ष 1959 ईस्वी की प्रकाशित काव्य कृति है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 है रस प्रबोध के रचनाकार कौन है। रसलीन द्वारा लिखी गई यह रचना है जिसका रचना काल 1742 ईस्वी है। अगला प्रश्न है कि एक लंबी छाया यात्रा साहित्य के रचनाकार कौन है। तो एक लंबी छाया यात्रा साहित्य रमेश चंद्र शाह द्वारा लिखा गया 2000 ईस्वी का प्रकाशित यात्रा साहित्य है। अगला प्रश्न है कि तूफानों के बीच रिपोर्टाज के लेखक कौन है। तो तूफानों के बीच रिपोर्टाज रांगे राघव द्वारा लिखा गया 1941 ईस्वी का प्रकाशित रिपोर्टाज है। अगला प्रश्न है कि वैयक्तिक कविता छायावाद की अनुजा और प्रगतिवाद की अग्रजा है, यह कथन किसका है। तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र का। अगला प्रश्न है कि बाजे पायलिया के घुंघरू संस्मरण के लेखक कौन है। तो बाजे पायलिया के घुंघरू संस्मरण कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखा गया 1958 ईस्वी का प्रकाशित संस्मरण है। अगला प्रश्न है कि 30 दिन मालवीय जी के साथ किस विधा की रचना है। 30 दिन मालवीय जी के साथ संस्मरण विधा की रचना है, राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखा गया यह 1942 ईस्वी का प्रकाशित संस्मरण है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा रहस्यवाद के पंडित हैं, यह कथन किसका है। तो जवाब हो जाएगा भगवती चरण वर्मा का। मनीषी की लोक यात्रा जीवनी के लेखक कौन है। तो यह कविराज गोपीनाथ की जीवनी है, जिसके लेखक भगवती प्रसाद सिंह हैं। साकेत एक अध्ययन आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है। तो यह नगेंद्र द्वारा लिखा गया आलोचना ग्रंथ 1939 ईस्वी का प्रकाशित आलोचना ग्रंथ है। वाद विवाद संवाद आलोचक के मुख से आलोचनात्मक कृतियों के लेखक कौन है। तो दोनों ही कृतियां नामवर सिंह द्वारा लिखी गई 1989 ईस्वी में वाद विवाद संवाद और आलोचक के मुख से 2005 ईस्वी की प्रकाशित आलोचनात्मक कृति है। हुंकार को प्रथम प्रगतिवादी रचना मानने वाले कौन हैं। तो जवाब हो जाएगा प्रकाश चंद्र गुप्त। अगला प्रश्न है कि राय देवी प्रसाद पूर्ण का प्रिय छंद कौन सा है। तो जवाब हो जाएगा कुंडलियां छंद। दुनिया की सबसे हसीन औरत कहानी के कहानीकार कौन है। तो संजीव द्वारा लिखी गई यह कहानी 1993 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि चना चबेना हास्य व्यंग्य के रचनाकार कौन है। चना चबेना हास्य व्यंग्य ईश्वरी प्रसाद शर्मा द्वारा लिखा गया 1924 ईस्वी का प्रकाशित हास्य व्यंग्य है। और अगला प्रश्न है कि भक्ति सर्वस्व भारत भिक्षा काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा दोनों ही कृतियां लिखी गई हैं। भक्ति सर्वस्व 1870 ईस्वी और भारत भिक्षा 1875 ईस्वी की प्रकाशित काव्य कृति है।
दादू की रचनाओं का प्रामाणिक संकलन दादू दयाल शीर्षक से किसने संपादित किया? तो जवाब हो जाएगा परशुराम चतुर्वेदी जी ने। आइए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 21। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी? तो भारत भारती कृति से प्रभावित होकर महात्मा गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की संज्ञा दे दी थी। अगला प्रश्न है कि वृत्त रत्नाकर के रचनाकार कौन है? केदार भट्ट की यह रचना 14वीं शताब्दी की रचना है। कृष्ण गीतावली रचना की तुलसीदास ने किस स्थान पर की थी? कृष्ण गीतावली कृति की रचना के रचनाकार तुलसीदास हैं और इन्होंने इसे वृंदावन में किया था। अगला प्रश्न है कि रंग में भंग जयदत्त कृति के रचनाकार कौन है? तो दोनों ही रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। रंग में भंग 1909 ईस्वी और जयदत्त वध 1910 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि फाइल और प्रोफाइल पत्र संकलन के संकलनकर्ता कौन है? फाइल और प्रोफाइल पत्र संकलन पांडे बेचन शर्मा उग्र का 1968 ईस्वी का प्रकाशित पत्र संकलन है। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद्र के फटे जूते तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के निबंधकार कौन है? तो दोनों ही निबंध हरिशंकर परसाई द्वारा लिखे गए हैं जो व्यंग्यात्मक निबंध हैं। प्रेमचंद्र के फटे जूते 2003 ईस्वी और तुलसीदास चंदन घिसे 1986 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। स्नेहा स्वर्ग और विश्वामित्र गीत नाट्य के रचनाकार कौन है? तो यह जो है गीत नाट्य स्नेहा स्वर्ग 1946 ईस्वी का यूनान के पौराणिक आख्यान पर आधारित रचना है, जबकि 1938 ईस्वी की विश्वामित्र उदय शंकर भट्ट की दोनों ही रचनाएं हैं। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अशोक की आत्मपीड़ा की मुक्ति की कथा अज्ञेय की किस गीत नाट्य में वर्णित है? जवाब हो जाएगा उत्तर प्रियदर्शी 1967 ईस्वी इस रचना का रचनाकाल है। नाटक बहुरंगी रात रानी और नरसिंह कथा नाटकों के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा यह तीनों ही नाटक लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक हैं। नाटक बहुरंगी 1961 ईस्वी, रात रानी 1963 ईस्वी और नरसिंह 1975 ईस्वी का नाटक है। अगला प्रश्न है कि धूमिल की अंतिम कृति कौन सी है? तो सुदामा पांडे धूमिल की अंतिम कृति सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1983 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। केसर कस्तूरी कहानी के कहानीकार कौन है? तो केसर कस्तूरी कहानी शिवमूर्ति द्वारा लिखी गई 1991 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। खूंटियों पर टंगे लोग तथा जंगल का दर्द काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो खूंटियों पर टंगे लोग और जंगल का दर्द दोनों ही काव्य संग्रह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के काव्य संग्रह हैं। खूंटियों पर टंगे लोग 1982 ईस्वी, जबकि जंगल का दर्द 1976 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है, प्रयोगवाद के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा रघुवीर सहाय का। अगला प्रश्न है कि पशु पक्षियों पर आधारित महादेवी वर्मा का संस्मरण कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा मेरा परिवार 1972 ईस्वी का रचनाकाल है। अगला प्रश्न है कि इतिवृत्तात्मकता किस युग की सबसे बड़ी विशेषता है? तो जवाब हो जाएगा द्विवेदी युग की। अगला प्रश्न है कि पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति किस आलोचक ने कहा है? तो जवाब हो जाएगा विजय देव नारायण शाही ने। अगला प्रश्न है कि आरोह अवरोह आत्मकथा की रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा सुषमा बेदी 2014 ईस्वी का रचनाकाल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीत काव्य की परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? तो जवाब हो जाएगा चिंतामणि त्रिपाठी को। कृष्ण शतक रसिक रहस्य और काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो कृष्ण शतक और रसिक रहस्य काव्य ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखे गए हैं, जिसमें कृष्ण शतक 1882 ईस्वी, रसिक रहस्य 1899 ईस्वी का प्रकाशित काव्य ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि बचपन की स्मृतियां संस्मरण के लेखक कौन है? तो राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखा गया यह संस्मरण 1955 ईस्वी का प्रकाशित संस्मरण है। अगला प्रश्न है कि विराम चिन्ह निबंध के निबंधकार कौन है? तो विराम चिन्ह निबंध रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया 1985 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि स्वप्नभंग नाटक के लेखक कौन है? तो स्वप्नभंग नाटक हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखा गया 1940 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। आज का हिंदी उपन्यास समीक्षा पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह इंद्रनाथ मदान की पुस्तक है। हिमालय की यात्रा और सूर्योदय का देश यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? तो काका कालेलकर द्वारा लिखी गई दोनों कृतियां हिमालय की यात्रा 1948 ईस्वी, सूर्योदय का देश 1955 ईस्वी की प्रकाशित कृति है।
अगला प्रश्न है कि कुछ चंदन की कुछ कपूर की निबंध के निबंधकार कौन हैं? कुछ चंदन के कुछ कपूर के दो निबंध लिखा गया है विष्णुकांत शास्त्री द्वारा 1971 ईस्वी का। अगला प्रश्न है कि वाणी का क्षीर सागर तथा आगम की नाव निबंधों के लेखक कौन हैं? कुबेरनाथ राय द्वारा लिखे गए दोनों ही निबंध हैं, जिसमें वाणी का क्षीर 1998 ईस्वी और आगम की नाव 2005 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह किसने कहा है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है कि उसका यौवन बोलने वाली औरत कहानी की लेखिका कौन है? तो ममता कालिया द्वारा लिखी गई ये कहानियां क्रमशः उसका यौवन 1985 ईस्वी, जबकि बोलने वाली औरत 2000 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। होली का उपहार मुक्तिधन कहानी के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद की यह कहानियां क्रमशः 1931 ईस्वी में होली का उपहार, मुक्तिधन 1924 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर बच्चन के अनुसार प्रथम प्रगतवादी कृति कौन सी है? तो जवाब हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत की युगवाणी है, 1939 ईस्वी का रचना काल है। तो साथियों आज की प्रश्नोत्तरी 50 कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो आज की पाठचर्या में साथियों लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।